हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक और न्यूज आपके सामने लेकर आ गया हूं कि अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अपील दायर करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। विभाग जो है, सरकारी विभाग की तरफ से जल्द सुनवाई के लिए तारीख भी लेने का प्रयास किया जाएगा। आपको पता होगा 12 तारीख तक कोई तारीख नहीं मिलने वाला है। 12 तारीख के बाद ही कुछ तारीख मिलेगा, क्योंकि इस पे सुनवाई जो सिंगल बेंच में फैसला आया था उसकी सुनवाई 12 तारीख को होनी है। जबकि सरकार सिंगल बेंच से हार कर डबल बेंच में कूद कर गई है कि हो सकता है डबल बेंच में फिर जीत जाएं, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता है कि अभ्यर्थी इस बार हर तरह से तैयार हैं और हर एक प्रूफ लेकर के कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जो स्थगनादेश हुआ है उसे हटवाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को पुनः आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए अब भी नहीं संभल रहे हैं। जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी भर्ती प्रक्रिया के जबरदस्ती दावेदार हैं, सब के सब भर्ती प्रक्रिया को धक्का देने के लिए आतुर हैं। सब चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से धक्का देके नियुक्ति होकर के रिटायर हो लें, बस उनकी यही चाह है। बाकी दुनिया गई भाड़ में। लगभग आधा दर्जन सवाल को लेकर के विवाद गरमाया हुआ है। कुछ लोग 12 क्वेश्चन, कुछ लोग 13 और कुछ लोग 18 क्वेश्चन लेकर के इस भर्ती प्रक्रिया में याचिका दायर किए हुए हैं, क्योंकि जो हुए हैं कि उनके नंबर को बढ़ाया जाए, इन प्रश्नों पर विचार किया जाए, इन प्रश्नों का जांच कराया जाए। अगर हम गलत हैं तो इन प्रश्नों को काट दिया जाए, निकाल दिया जाए। अगर हम सही हैं तो इनका नंबर जरूर दिया जाए। बस इसी को लेकर के उत्तरों का विवाद या कोई नया नहीं। 68,500 की बात करें तो 1 दर्जन सवाल पर खूब विवाद हुआ था। शिक्षक भर्ती से पहले की प्रक्रिया जैसे 2018, 2019, इसमें भी विवाद कम नहीं हुआ था। यह भी कोर्ट पहुंचा था, इसमें भी क्वेश्चन लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इन परीक्षाओं में भी 1 दर्जन सवालों को लेकर के मामला कोर्ट पहुंचा था। ये कोई नई बात नहीं है। अब जान लेते हैं कि सारी प्रक्रिया किस तरह बनते हैं पेपर, कौन बनाता है पेपर और किस तरह जांच होती है पेपर की, और उसके बाद वह अभ्यर्थियों के सामने आता है। फिलहाल पेपर कौन बनाता है और कितने लोग जांच करते हैं तब अभ्यर्थियों के सामने आता है, ये तो हम आगे जानेंगे ही। और ये भी साथ साथ जानेंगे कि 142 प्रश्नों पर आपत्ति डालने वाले वो कौन लोग थे जो इस समय सामने आए हैं। उनका भी खुलासा हुआ है कि वही लोग 142 प्रश्नों पर आपत्ति डाले थे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तब तक के लिए ये न्यूज़ सुनिए, फिर उसके बाद उनके बारे में बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली के विरोध में अपना समर्थन दिया है और अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिलाया है कि वह इस जांच प्रक्रिया में वह भी अपना साथ देंगे। वहीं कांग्रेस ने भी शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली और अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा है कि चयन सूची और जिला आवंटन सूची अलग अलग जारी करिए। अच्छा भी है, अगर इस तरह की मांग मानी जाती है तो सब कुछ क्लियर हो सकेगा। अगर उसी में कैटेगरी वाइज और कट ऑफ भी दे दिया जाए ताकि सारे अभ्यर्थी जाने कि किस कट ऑफ में भर्ती हो रही है। ऐसे ही मन किया तो जितना मन किया उतना कट ऑफ रख लिया, मन किया तो उसी कट ऑफ के अनुसार जिला आवंटन सूची जारी कर दी। मन करेगा जिसको नियुक्ति दे देंगे, मन करेगा जिसको निकाल देंगे। सब मन ही करेगा तो भर्ती परीक्षा क्यों कराई? ऐसे ही डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा देते। झूठ में परीक्षा करा रहे हैं, झूठ में पैसा लगवा रहे हैं, झूठ में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है। एक फॉर्म निकला था, शायद आपको ना पता हो, वह LT ग्रेड का फॉर्म था। बहुत पहले निकला था, आज का नहीं है। जो ये LT ग्रेड का मामला चल रहा है इसके बहुत पहले का है। ये जो LT ग्रेड का मामला है इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो LT ग्रेड की भर्ती परीक्षा के हैं, वो भी अपनी मांग उठा रहे हैं, उनकी भी भर्ती प्रक्रिया का वीडियो बनेगा। लेकिन बहुत पहले की बात कर रहे हैं, LT ग्रेड का मामला आया था, उसमें काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जो ज्वाइनिंग पा गए थे। न फॉर्म निकला था, न परीक्षा हुई थी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर रहे थे। बाद में पता चला तो सबको बाहर निकाला गया। तो यही काम कर लेना चाहिए था। झूठ में परीक्षा कराए, झूठ में समय व्यर्थ किया। इतने अभ्यर्थी झूठ में तैयारी किए, दिन रात जग जग के तैयारी किए। इतना तो कोई IAS PCS का तैयारी नहीं करता होगा मन से, जितना कि 69,000 शिक्षक भर्ती का किया। जैसा अभी मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों को देखा है, दिन रात जग करके तैयारी की। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र हो, कोई भी प्रश्न पत्र हो, तो हम बात कर रहे हैं इस समय 69,000 का। तो 69,000 का जो प्रश्न पत्र बना था, इसके लिए 3 स्तर की टीम गठित की गई थी। यानी कि हर एक
स्टेज पर इसको पेपर को चेक किया जाना था कि क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं आए हैं, मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया है। ये तीनों स्तर की जितनी टीमें थी पेपर को छाप रही थी आंख बंद करके। अब पेपर जब छप गया आंख बंद करके बांट दिया। जैसे आप परीक्षाओं में सुनते होंगे, बोर्ड परीक्षा में भूगोल के दिन विज्ञान का पेपर बट गया, विज्ञान के दिन गणित का पेपर बट गया। उसी तरह यही लोग हैं ये वही लोग हैं जो 142, 146, 148 नंबर ला करके भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं और इसी तरह पेपर बना देते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आश्चर्य में पड़े होंगे 142 प्रश्नों पर आपत्तियां आई, वो भी 150 में। लेकिन मैक्सिमम लोग तो मजाक ही उड़ाए होंगे कि 142 प्रश्नों को लेकर के आपत्ति डाल दी गई। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये कौन डाला है। ये वही लोग हैं। ये लोग अपना नंबर बताए हैं, आपत्ति नहीं है। ये लोग अपना बताए हैं कि 142 नंबर आप पाए हैं, आप पाएंगे परीक्षा में, इसीलिए 142 प्रश्नों पर आपत्ति डाल दिए। ये लोग 8 क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए, इसीलिए बताना चाह रहे थे कि 7-8 नंबर हम परीक्षा में छोड़ के आएंगे। आप जान लीजिए अभी से, ये सिग्नल था। अगर आप नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए आज भी, और इसको सबको समझा दीजिए 142 प्रश्न पर आपत्ति क्यों आई थी। और उसी को लेकर के और इसी को लेकर के काफी विवाद जो उठ रहे हैं। लेकिन 4 प्रश्नों को लेकर के जो यूजीसी को कमेटी बना करके प्रश्न का जो उत्तर है उसका विश्लेषण करने को दिया गया है। 40 प्रश्नों पर जो 20,000 आपत्तियां आई हैं, इनको भी यूजीसी को दिया जा रहा है कि इनकी भी जांच करिए। इनमें इतनी सारी आपत्तियां आई हैं, कहीं हम बाद में न फंस जाएं, कहीं और प्रश्न गलत निकल जाए। सारा का सारा चेक कर लीजिए आप। अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें हैं, चाहे सरकार की हों, अभ्यर्थियों की हों या आप लोगों की हों, सब तक आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। सारी बात आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा पाए हैं तो आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर एक न्यूज आपको समय समय पर मिलेगा। तो मेरे वीडियो को खूब लाइक करें, इसको खूब शेयर करें। धन्यवाद।